हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। नेशनल बैंक जो कि देश की एक नेशनलाइज्ड बैंक है, इसके द्वारा बम्प रिक्रूटमेंट वो निकल गई है एलपीओ के पदों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की ओर से रिक्रूटमेंट है निकाली गई लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए 2026-27 के लिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 20 जुलाई 2026 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 अगस्त 2026 रखी गई है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है, जहां पे आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपन इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे रीड आउट करने वाले। 38 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ है वो यहाँ पे जारी की गई है। ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन तो इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, वहां से नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को बता दी गई, 20 जुलाई 2026 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो अगस्त 2026 या सितंबर 2026 में कंडक्ट किया जा सकता है। लोकल बैंक ऑफिसर्स के टोटल 545 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गए, जिसमें जेएमजीएस फर्स्ट है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। स्केल है वो 48,480 से लेकर 85,920 की है वो यहाँ पे मिलने वाली। स्टेट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ है और मैंडेटरी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो दे रखी है। वैकेंसी दे रखी है तो आंध्र प्रदेश में 4 वैकेंसी है, गुजरात में 77, कर्नाटका में 78, महाराष्ट्र में 67, तेलंगाना में 41, तमिलनाडु में 51, वेस्ट बंगाल में 80, जम्मू कश्मीर में 9, लद्दाख में 2, अरुणाचल प्रदेश में 4, आसाम में 85, मणिपुर में 6, मेघालय में 8, मिजोरम में 5, नागालैंड में 5, सिक्किम में 5, त्रिपुरा के अंदर 18 वैकेंसी है तो यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई इसके साथ ही आगे इसकी जो लोकल लैंग्वेज दे रखी है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको दिया हुआ है और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व की गई वो यहाँ पे आप लोगों को इंपोर्टेंट जानकारी यहाँ पे है वो दे रखी है। अप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आप एक ही स्टेट से यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जिस स्टेट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आप लोगों को आनी जरूरी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखी गई, जिसमें कैंडिडेट एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। लोकल लैंग्वेज की बात करें तो कैंडिडेट किसी भी स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग है, इसका अच्छा खासा कैंडिडेट को नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद में कट ऑफ डेट की बात करें, सभी प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 जुलाई 2026 की सॉरी जो एज है वो 1 जुलाई 2026 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। इसके अलावा अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 9 अगस्त 2026 की स्थिति जो कि इसकी लास्ट है तो उस डेट में होना जरूरी है। अपर एज लिमिट में एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो उसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट का प्रावधान किया जाएगा। एक सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पे है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है छूट प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट के अंदर आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के 35 मिनट का टाइम आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 35 मिनट इसमें अलॉट किए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के इसमें 25 मिनट अलॉट होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 35 मिनट अलॉट होंगे। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इस पे आपको 50 मिनट का वो टाइम अलॉट यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई। इसके साथ ही 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स है वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद में स्क्रीनिंग यहाँ पे की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट ने सबमिट किए वो जो जिन कैंडिडेट ने रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई किया है तो उन कैंडिडेट की स्क्रूटनिंग है वो यहाँ पे की जाएगी और कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट में कैंडिडेट की जो 10th या 12th स्टैंडर्ड है वहां तक कैंडिडेट की लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे होने जरूरी है। पर्सनल इंटरव्यू यदि रिक्वायर्ड रहेगा तो यहाँ पर्सनल इंटरव्यू है वो भी यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन है तो कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन है वो कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ, यानी ऑनलाइन रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट है उसके यहाँ पे प्रोविजनल तौर पर शॉर्ट लिस्टेड है
वो किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम्स है वो वेरियस एग्जाम सेंटर्स पे कंडक्ट की जाएगी, जो कि स्टेट वाइज आप लोगों को दे रखे हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से एग्जाम सेंटर है वो रखे गए। एग्जाम्स के बारे में ज्यादा जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो कैंडिडेट है इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे पेश करने हैं, तो प्रिंट आउट है वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर्स का वो पेश करना है, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है, आइडेंटिटी का प्रूफ लेके जाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके साथ ही आपकी जो कम्युनिटी है उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने हैं। इसके कॉल लेटर्स वगैरह है ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pnb.bank.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में है वो देखने को मिल जाएगा। अभी एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST फिजिकल डिसेबल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपए प्लस GST यानी 59 रुपए उनको पेड करने हैं। अदर जो भी कैटेगरी है उनको 1000 प्लस GST यानी 1180 रुपए उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे पेड करने। एप्लीकेशन फॉर्म 20 जुलाई 2026 से 9 अगस्त के बीच में है तो यहाँ पे भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे होना जरूरी। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फी का पेमेंट वो ऑनलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे करना है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हो। नीचे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसकी क्या क्या साइज रहेगी, क्या डायमेंशन रहेगा, उसके बारे में पूरी डिटेल्स है आपको दे रखी है। इसी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उनका प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल के लिए कैंडिडेट का प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। क्रेडिट हिस्ट्री की बात मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि बैंकिंग सेक्टर की आप यदि तैयारी करें तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वो अच्छी होनी जरूरी है। यहाँ पे सिविल स्कोर की बात करें तो 780 या इसके ऊपर कैंडिडेट का होना यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को मिनिमम 3 साल के लिए 2 लाख रुपए का बॉन्ड है वो भी इंटीमेटी बॉन्ड है वो भी भर के देना जरूरी है। डिप्लॉयमेंट ऑफ LPOs इन द बैंक तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आप लोगों को यहाँ पे रहना है। उसके बाद कुछ जनरल कंडीशंस है वो आप लोगों के लिए दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने रिगार्डिंग है वो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोगों को दिया हुआ। नीचे एनेक्सर्स दे रखे हैं जो कि आपको अपने कम्युनिटी के हिसाब से तैयार करवाने हैं। जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो इसी फॉर्मेट में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करवाने हैं। तो ये तो हो गया इसका जो नोटिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ था उसकी जानकारी। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई का जो ऑप्शन आपको दे रखा है इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ सिग्नेचर है उसको किस प्रकार से स्कैन करना है उसके बारे में भी आपको सारी गाइडलाइंस दे रखी है। सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। हालांकि इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।